खुशबू की दुनिया और खुशबुओं का सफ़र, ये मेरी ज़िंदगी के दीगर मुतालों के साथ साथ होता है और जहांगर्दी में भी इसका सफ़र जारी रहता है। लैवेंडर खुशबुओं की दुनिया में एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो परफ्यूमरी में बुनियादी तौर पर काम आता है। मुख्तलिफ़ खुशबुआत के जब कंपोजिशन होती है तो कई परफ्यूम्स में लैवेंडर डलता है। हमने अक्सर देखा है कि जो आफ्टर शेव होता है उसमें लैवेंडर सरे फहरिस्त होता है। आज मैं एक ऐसी वादी में गया जिसको लैवेंडर वादी कहते हैं और वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम ही लैवेंडर गांव है। लैवेंडर को तुर्क लवंता भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है लवंता कोयो 6 किलोमीटर। इस गांव का नाम कोयो चौक है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन उसको लवंता कोयो भी कहते हैं। जब हम इस पहले गांव में आए तो यहीं से इमारतों पर लैवेंडर के रंग छाए हुए थे। दीवारों पर, दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, मकानों पर, रेस्तुरानों पर, उनकी गाड़ियों पर, हत्ता कि उनकी साइकिल और मोटरसाइकिलों पर लैवेंडर का रंग छाया हुआ था। तुर्क बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, माल बेचना उन पर ख़त्म है और सियाहत के हवाले से तो वो कमाल हैं। जब उनको पता चले कि क्या चीज़ बिक रही है तो उसको बेचने का फ़न आता है। इस दीवार का रंग लैवेंडर का रंग है। पेंसियन का नाम लैवेंडर पेंसियन है, यानी कि रहने वाला होटल। और काफ़ी खानों के नाम लैवेंडर पर हैं। और हम जब लैवेंडर कोयो की तरफ जाने लगे तो लैवेंडर के खेत शुरू हो गए। ये फसल जून के महीने में अपना रंग दिखाती है और फिर खुशबू भी दिखाती है। इसका रंग और खुशबू दोनों ही बड़े महसूर कुन हैं। ये दरअसल एक मर्दाना परफ्यूम कहा जाता है परफ्यूमरी की ज़बान में, लेकिन मैं परफ्यूम को कभी मर्दाना और जनाना नहीं गिनता। एज ए परफ्यूमर मैंने खुशबू को खुशबू जाना। ये बिल्कुल एक कमर्शियल अंदाज़ है कैपिटलिज्म का, खुशबुओं को जनाना और मर्दाना, मेल और फीमेल बना के बेचने का। ये हैं लैवेंडर के वो पौधे जो अगले 4-6 हफ्तों में लैवेंडर के रंग के साथ, लैवेंडर की खुशबू के साथ इस सारी वादी को खुशबूदार कर देंगे। ये वादी एक झील के किनारे है, बुरदुर झील, और अब हम ऐसी वादी के अंदर दाखिल हो गए जहां हर तरफ लैवेंडर था। लैवेंडर के बोर्ड थे, गाड़ी चलती जा रही थी और लवंता कोयो जाने की, पहुंचने की हमें इश्तियाक था। इस गांव का हर फर्द लैवेंडर से मुंसलिक है। उसने अपनी दूसरी काश्तकारी छोड़कर लैवेंडर काश्त करना शुरू कर दी है। यकीनन तुर्क बड़े दहकान और किसान लोग हैं। तुर्की एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, लेकिन मैंने यहाँ लोगों को बुनियादी तौर पर देहाती देखा। बड़े से बड़ा सनतकार ज़राअत पर यकीन रखता है। ये पूरा कैफ़े लैवेंडर के रंग से छाया हुआ है। जब जून का महीना अपने अख्ताम को होगा, यहाँ पर लैवेंडर के मेले लगेंगे। सयाह आएंगे, दुनिया भर के सयाह लैवेंडर को देखने, लैवेंडर को सूंघने, लैवेंडर की खुशबू लेने और इसका एसेंशियल ऑयल लेने। ये एक खलियान था जहाँ पर लैवेंडर के काश्तकार का एक ही सोफ़ा था। मैंने अपनी हमसफ़र और अपनी शरीक हयात रीमा को कहा, बैठो ज़रा इस सोफ़े पर एक यादगार वीडियो बनाएं। आप हैं लैवेंडर क्वीन और इनका भी पसंदीदा जो परफ्यूम है लैवेंडर है। परफ्यूम कंपोजिशन में मैं अपने अब्बाजान मोहम्मद याकूब गोहिंदी का शागिर्द हूँ। उन्होंने परफ्यूम को जानने के लिए उस दौर में किताबें पाकिस्तान इंपोर्ट करवाईं जब पाकिस्तान में इंपोर्ट बैन थी। तो मैंने अपने इस शागिर्दी में और परफ्यूमरी को समझने में जो चीज़ पाई कि लैवेंडर परफ्यूमरी की उन टोन्स में आता है जिसको फ्रेशनेस कहते हैं। इसके अंदर बर्गामोट और लेमन जैसी फ्रेशनेस होती है। इसीलिए हमें ये परफ्यूम अमूमन फ्रेश करने वाले माहौल में इस्तेमाल करती नज़र आती है। और इसीलिए अब रिवाज हुआ
पिछले 20-25 सालों में कैपिटलिज्म ने कि डिप्रेशन का इलाज और परफ्यूम थेरेपी आ गई, लेकिन मैं परफ्यूम थेरेपी पे यकीन रखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि परफ्यूम के मौसम और वक्त होते हैं। गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बहार का मौसम। आपने कौन सी खुशबू लगानी है, सुबह कौन सी खुशबू लगानी है, रात कौन सी खुशबू लगानी है। परफ्यूमरी और म्यूज़िक इसकी एक ही साइंस है। इसीलिए जब मौसीकार कोई गीत बनाता है तो उसको कहते हैं म्यूज़िक कंपोज़र, और परफ्यूमर जब परफ्यूम बनाता है तो उसको कहते हैं परफ्यूम कंपोजिशन और परफ्यूम कंपोज़र। ये हैं वो खेत और खलियान जो लेवेंडर के खेत और खलियान हैं। और ये एक कैफ़े है जहाँ पर सयाह आएंगे अगले माह। यहाँ पर मेला लगेगा जून के एंड में और जुलाई तक, और हर तरफ लेवेंडर के रंग होंगे। हम लेवेंडर कोयो जा रहे हैं, लवंता कोयो। और ये वो गाड़ी देखें, इस गाड़ी का रंग लेवेंडर जैसा है। इस ट्रैक्टर का रंग छोटा सा मुन्ना सा लेवेंडर जैसा है। इस सारे रेस्टोरेंट का रंग लेवेंडर जैसा है। हर चीज़ लेवेंडर के रंग में रची बसी है। मेरा और रीमा का इश्तियाक था कि हम जल्दी से जल्दी लेवेंडर कोयो पहुँचें। ये नाम उन्होंने खुद रखा है मार्केट करने के लिए। उस गांव का कुछ और नाम है, लेकिन उस गांव पर में पहुंचने के लिए जो रास्ते का सफ़र था वो भी बड़ा दिलकश था। और जब हम इस लेवेंडर कोयो पहुँचे, यानी कि लेवेंडर के गांव में, तो हमारी खुशी की इंतहा ना रही। और ये दरवाज़ा है इस गांव में दाखिल होने का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है लेवेंडर कोयो। इस गांव का असल नाम है कोयोचक, लेकिन इसको वो लेवेंडर कोयो कहते हैं। और ये गांव एक कदीम गांव है। इसकी इमारतें, रहन सहन से लगता है कि 200-300 साल से ज़्यादा कदीम गांव है। ये लेवेंडर की काश्त इस खित्ते में कुछ ही अरसे में बढ़ी है, जब से तुर्की में सियाहत का रवाज आम हुआ है। मेडिटेरेनियन में सियाहत के जो 5-6 खित्ते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यूनान, इटली, ये सरे फहरिस्त है, और फ्रांस। और उसमें जो मुकाबला हुआ है, तुर्की 80 की दहाई में सियाहत के हवाले से बढ़कर आया है। इसलिए तुर्क अपनी हर चीज़ को सियाहत के हवाले से पेश करते हैं। तुर्की की बुनियादी आमदन का एक ज़रिया टूरिज़म है, जो कि 36 अरब डॉलर सालाना से वो सियाहत से कमाता है। और सियाहत मुमकिन नहीं जैसे हमारे मुल्क में कोई सड़क बनाकर, कोई किले की मरम्मत करके कहते हैं यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आते हैं, उस मुल्क में आम समाजी माहौल कैसा है, वहाँ पर लोगों की टॉलरेंस का लेवल कैसा है, वहाँ पर सयाह जो अपने मुख्तलिफ अकीदों, नस्ल और रवाजों से आते हैं, क्या उनको उसकी सहूलियात हैं या उससे ज़्यादा सहूलियात हैं। तो इसीलिए तुर्क अपनी अब हर चीज़ में टूरिज़म की बुनियाद रखते हैं। और मैं जब इस गांव पहुंचा, जिसका नाम कोयोचक था और इसको लवंता कोयो कहते हैं, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। और गांव के ऊपर से मुझे बरदुर लेक नज़र आ रही थी। ये है वो गांव कोयोचक, जहाँ पर लेवेंडर का मेला लगता है जून के महीने में। जब फसल तैयार होती है तो फिर टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट। इस गांव में लेवेंडर बहुत ज़्यादा काश्त होता है इसके इर्द गिर्द, इस सारे खित्ते में। और यकीनन यहाँ पर गिफ्ट और सोवेनियर और उसका ऑयल बिकता है। और ये बड़ा खूबसूरत गांव है। इसके साथ ही बुरदुर झील है, बहुत बड़ी झील है। ये बड़ी खूबसूरत एक वादी है और उसके अंदर एक झील है। और जैसे मैंने कहा कि इस खित्ते में लेवेंडर और गुलाब की 2 फसलें होती हैं। तो ये है तुर्की की वो तस्वीर जो कम लोग देखते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते की तस्वीर ऐसी ही होती है, किसी भी मुल्क की। लोग पॉपुलर जगहों पे जाते हैं, लेकिन मेरी सियाहत पॉपुलर जगहों से आगे की है, गैर मारूफ जगहों की, या कम मारूफ या कम बयान की गई या अनकही बस्तियों की कहानी। तो ये है वो बस्ती जिसको मैं देखने के लिए आज खुसूसी तौर पर एक लंबी ड्राइव करके आया अपनी इस गाड़ी पे रीमा के साथ। छोटी सी बस्ती है ये, महज 150 लोगों से ज़्यादा का गांव नहीं है ये। और ये गांव आबाद होगा सियाहों के साथ चंद दिनों के बाद, 3-4 हफ्तों के बाद, जब यहाँ पर लेवेंडर के खुशबू देते हुए खलियान होंगे और सयाह होंगे।
दिल तो नहीं कर रहा था कि ब्यूचक को छोड़ूं, यानी लवंता कोयो को, लवंता गांव को, लेकिन वापसी का सफ़र सियाह के लिए बड़ा अहम होता है, अगली मंजिल के लिए। और फिर मैं रास्ते में यहाँ पर रुका। ये एक लेवेंडर की दुकान है। अली इसका मालिक है, इसकी बीवी और इसके घर वाले मिलकर इसको चलाते हैं। इसने यहाँ पर लेवेंडर और गुलाब के हवाले से मुख्तलिफ मसनूआत रखी हैं। यहाँ पर मेला लगता है, 3-4 माह इसकी दुकानदारी खूब चलती है। इसके अपने खेत और खलियान हैं लेवेंडर के और गुलाब के। ये मुख्तलिफ मसनूआत बेचता है, लेकिन बहैसियत परफ्यूमर मुझे पता है यहाँ पर बेचा जाने वाला लेवेंडर ऑयल और परफ्यूम जो बिकती हैं वो इस्तांबुल ही से लाई जाती हैं, अपनी बनाई हुई 1% भी नहीं होंगी। ये इसका वो ट्रैक्टर है जो तुर्की का बना हुआ है, और ये वो गाड़ी है जो तुर्की की बनी हुई है, पुरानी। इसने इसको भी लेवेंडर का रंग दिया है, और ये इसका घर और इसकी दुकान है, लेकिन इसका असल घर लेवेंडर कोयो में है। और यहाँ पर हमने भी एक सोवेनियर के तौर पर लेवेंडर ऑयल ख़रीदा। गो मेरे पास घर में लेवेंडर की कई किस्में पड़ी हैं। कहते हैं कि लेवेंडर की 47 किस्में हैं, और उसकी सबसे शानदार किस्म जो होती है वो स्पेन में पाया जाने वाला लेवेंडर है। लेवेंडर की जो असल सरजमीन है वो मेडिटेरेनियन के किनारे किनारे मराकश, अल्जीरिया, फ्रांस, इटली, लबनान, सीरिया, ये खित्ते हैं। और तुर्की का भी कुछ खित्ता है, जैसे ये स्पार्टा का खित्ता। लेकिन दुनिया में सबसे आला लेवेंडर ऑयल स्पेन का गिना जाता है आज भी, और उसके बाद फ्रांस का। और दुनिया में एसेंशियल ऑयल्स की जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो भी फ्रांस में ही हैं, और उसके बाद जर्मनी में। और फ्रांस में खुशबुओं का शहर है कांस, जहाँ पर मैं एक दफ़ा गया, और कांस का हर घर खुशबू की फैक्ट्री है। ये लेवेंडर तकरीबन रोमन पीरियड से इस्तेमाल होता है, और इसका फ़रोग़ मलका बरतानिया के दौर में हुआ, जब उसके शाही टेबल पर लेवेंडर की बोतल पड़ी होती थी। ये है वो लेवेंडर कोए का एक रेस्टोरेंट, जहाँ पर हमने रुककर एक रवायती तुर्क खाना खाया, चाय पी, और सोवेनियर के तौर पर हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी, सिर्फ यादगारी के लिए। मैं चीज़ें इसलिए नहीं ख़रीदता अपनी सियाहत में सिर्फ कि वो चीज़ कोई वहाँ की ख़ास होती है। अमूमन सियाहती मकामात पर बिकने वाली चीज़ें, उनको मैं टूरिस्टिक मटेरियल कहता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो यादगार होती हैं। और ये था वो गांव जो लेवेंडर गांव कहलाता है, और ये था हमारा खुशबुओं का सफ़र, खुशबू वादी का सफ़र, लेवेंडर का सफ़र। और लेवेंडर ऐसी खुशबुओं में इस्तेमाल होती है जिसको फ्रेशनेस की खुशबू कहा जाता है, जैसे ब्रगामोट, लेमन। और मैं हूँ जहांगीर लेवेंडर की दुनिया से।